जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सबसे पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे पता है हम लोग फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे। अब ये जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, अब इंटायर द जो हमारा सर्किल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, जो मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अध्ययन करना है, स्टडी करनी है, उसका अब यहाँ से पूरा बेस मेरा बन जाएगा। कहने का हमारा मतलब क्या है कि जब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं ना, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कैसे फार्मूलेशन होता है, क्या कंसेप्ट है, कैसे निकाले जाते हैं, आज हमारा वीडियो लेक्चर टोटल इस पर डिपेंडिंग है। और आगे की जो हमारी चीज़ें शुरू होंगी वो यहीं से अब शुरू होने जा रही हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। द जनरल इक्वेशन थ्योरम हमारा ये है, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, और यहाँ सेकेंड डिग्री मतलब एक्स वाई में ही होगा। द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी बिगनर स्टूडेंट को बड़ा थोड़ा कुछ अटपटा टाइप का लग रहा होगा ये सेकेंड डिग्री इक्वेशंस लिखना, बट जब उनकी आदत हो जाएगी लिखने की तो उनके लिए भी चीज़ ईजी हो जाएगी। जनरल इक्वेशन इन एक्स वाई सेकेंड डिग्री जो है वो ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, represents a pair of straight lines if and only if a b c प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है कि वो पेयर ऑफ वो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब दो होंगे, दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर सेकेंड डिग्री का वो इक्वेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही है। तो पहले हम इसको प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के बाद ही चीज़ों को हम आगे डेवलप करेंगे। तो हाउ कैन यू प्रूफ हियर, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम कैसे इसको प्रूफ करते हैं, कह रहा है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो लेट कर लें, लेट गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स लाइंस, कौन कौन लाइंस, एक ऐसा L1x M1y प्लस N10 एंड नेक्स्ट सेकेंड लाइन है L2x M2y प्लस N2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, हुआ ax प्लस by प्लस c मैंने a1 a2 वहाँ इसलिए नहीं लिखा है कि थोड़ा वो abc से कोई बिगनर स्टूडेंट जनरली वो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। यहाँ फार्म वही है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ L1 M1 N1 और L2 M2 N2 वो रियल नंबर कोई भी है। यहाँ ax प्लस by प्लस c लिखा जाता है, हमने ऐसा लिखा है। कोई भी कांस्टेंट ऐसा लिख दीजिए। एवरी रिलेशन इन एक्स वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशंस ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। तो अब ये कह रहा है कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है ये पेयर ऑफ मेरा लाइन से रिप्रेजेंट करता है। मीनिंग ये होगी अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज व्हाट, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx 2fy प्लस c ये इज इक्वल होना चाहिए व्हाट, L1x
दिस इज इक्वल टू 0, कोई बात नहीं। अब अगर इनका मैं प्रोडक्ट करूं तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट कैसे करेंगे, उसके थोड़ा टेक्निकल बता दें, टेक्निकल चीज़ें डेवलप कर दें। यहाँ L1 L2 मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, तो ये L1 L2 x स्क्वायर हो गया। y स्क्वायर वाले टर्म ये m1 और m2 का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो y स्क्वायर आएगा, हो गया। अब x y के साथ देखिए क्या चीज़ें आएंगी, जैसे यहाँ Lx है और यहाँ m2y है, तो जब इसका प्रोडक्ट होगा तो वो x y वाले टर्म आएंगे, तो L1 m2 हो गया। और टेक्निक की जो मैं बात करने जा रहा था, वो दूसरा जो टर्म होगा ना, इन सफिक्स को आप इंटरचेंज कर दीजिए, वो मिल जाते हैं। मतलब कि L के जगह 2 लिख दें और m2 की जगह m1 लिख दें, हो गया ऑटोमेटिक। अब यही कंसेप्ट नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे प्लस। अब जैसे x का देखना है, x कहाँ आएगा सिंपली, तो जब इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे L1 N2 के साथ x आएगा, तो ये हो गया L1 N2, यही नहीं होगा प्लस N1 L2 के साथ भी होगा। देख लीजिए आप, जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तब भी वो x आएगा, तो x वहाँ से हमने कॉमन खींच लिया है। प्लस अब y के साथ एक देख लीजिए ना, y का जो केवल होगा इसके साथ इसका होगा, क्या होगा वो M1 N2 होगा, तो प्लस M2 N1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या होगा, x स्क्वायर हो गया, x y हो गया, x हो गया, y हो गया, और कांस्टेंट टर्म सिंपली मिलेंगे, और क्या होगा वो N1 N2 दिस। अब ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन तभी इक्वल होगा, वो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हो जाएगी यहाँ जब इनके जो लाइक जो पावर्स हैं x y में वो मेरे इक्वल होने चाहिए। मतलब ये हो गया, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ x स्क्वायर कोफिशिएंट L1 L2 है, वे दोनों सेम होना चाहिए। y स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ m1 m2 है, तो यहाँ y स्क्वायर कोफिशिएंट भी है। मीनिंग कि अगर कोई फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस, दो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन सेम है x y में, तो तभी होगा जब x का कोफिशिएंट y कोफिशिएंट दोनों सेम हो और जो कांस्टेंट है वो हो। सेकेंड डिग्री का कब होगा, तो सेकेंड डिग्री के जो लाइक जो मेरे टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स का मतलब जैसे यहाँ x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर वाला खोज लीजिए, वो जो कोफिशिएंट होगा वो सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो कभी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, नेवर। तो दिस इम्प्लाइज ये क्या होगा, L1 L2 की जो वैल्यू है वो मेरी ये हो जाएगी दिस। by स्क्वायर है तो यहाँ से m1 m2 ये मेरा b हो जाएगा ये, और x y का कोफिशिएंट यहाँ 2h है, तो जो 2h मिलेगा व्हाट, x y कोफिशिएंट L1 m2 प्लस m1 L2, ये हो गया। 2g x का कोफिशिएंट है, और वो क्या है हमारा L1 N2 प्लस L2 N1, और 2f का जो हमारा कोफिशिएंट है व्हाट, y का y का कोफिशिएंट 2f है, और वहाँ y का कोफिशिएंट ये है, तो m1 n2 प्लस n1 m2 ये हो गया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म यहाँ c है, अब ये c इक्वल होगा n1 n2 को। अच्छा, इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि दिस इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ये तो रिलेशन हो गया। यही वो रिलेशन है जो ये प्रूफ करता है कि जो जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशंस है रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम इनके बीच जो है ना रिलेशंस निकालने जा रहे हैं, कि वो रिलेशंस कह रहा है जो हम निकालेंगे वो ये रिलेशन होगा, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फिर क्या करना है, सबसे इजी जो रूल है, आप जो ए बी सी की जो वैल्यू निकली है, ए है, बी है, एफ है, जी है, एच है, वो वैल्यू यहाँ लिखा जाए, देखा जाए वो 0 हो रहा है या नहीं। अगर 0 हो रहा है तो देंस दिस इज द प्रूफ हियर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू निकालने पे क्या आता है। तो नाउ ए बी सी प्लस 2f GH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। A क्या है, A L1 L2 है दिस, इंटू B क्या है भाई M1 M2, इंटू C क्या है व्हाट N1 N2। थोड़ा लेंदी होगा, बट लिसनर को धैर्य रख के सीखना पड़ेगा। अगर धैर्य नहीं है तो कोई चीज़ सीख ही नहीं जा सकती है।
ये हो गया प्रूफ। तो बड़ा वो धैर्य धारण करके उस चीज़ को, एक एक चीज़ को वॉच करना होगा, समझना होगा, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल क्वेश्चन प्रूफ से ही निकाल के पूछ दिए जाते हैं। तो इसलिए प्रूफ को भी बड़ा सीरियसली वॉच करना चाहिए। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो मस्ट है, और एकेडमिक है तो डेफिनेटली तो होना ही होगा, देखना ही होगा। ये हो गया हमारा ABC प्लस 2FGH की बात कर लें तो 2F का जो मेरा यहाँ कोफिशिएंट्स है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 2F, राइट। अच्छा, एक टेक्निकलिटी में और अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे 2F 2G 2H मिला है तो ये TFGH हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो भी बात हो जाएगी। चलते हैं, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। 2F यहाँ से ये मेरा है व्हाट, M1N2 प्लस N1M2, ये हो गया 2F। उसके बाद हमारा G है, और G की वैल्यू मेरी ये है L1N2 प्लस तब N1L2 हो जाएगा, और ये बाई 2 हो जाएगा, इंटू थोड़ा मैं यहाँ लिख दूँ अब इसको, दिस 2G। उसके बाद हमारा क्या है H है, तो H की वैल्यू मेरी ये होगी L1M2 प्लस M1L2 बाई 2 हो गई, ये हो गई मेरी वैल्यू। तो 2FGH की हो गई। उसके बाद माइनस AF स्क्वायर, तो दिस इज द माइनस A क्या है, व्हाट इज द A है मेरा L1L2 इंटू व्हाट इज द F, अब F मेरा ये होगा, तो F स्क्वायर करना है तो M1N2 प्लस N1M2 बाई 2, और ये मेरा हो गया होल स्क्वायर, दिस माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर, तो माइनस यहाँ लिख दें, आ जाना चाहिए। SB मेरा हो गया यहाँ M1M2 S इंटू वाट BG स्क्वायर, G की वैल्यू मेरी ये है, ओहो, तो L1N2 प्लस L2N1 बाई 2, अब ये स्क्वायर हो गया, चलिए हो गया BG स्क्वायर। अब एक माइनस CH स्क्वायर बचा है, तो भी मैं यहाँ लिख दूँ माइनस C क्या है, व्हाट इज द C N1N2 दिस इंटू वाट H, तो H की वैल्यू मेरी ये है L1M2 प्लस M1L2, अब यहाँ हो गया बाई 2, अब ये होल स्क्वायर। अब इनको जरा कायदे से कैलकुलेशन कर दिया जाए, क्योंकि मैं जो वैल्यू अब निकाल रहा हूँ ये वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक। तो देखते हैं अब ये वैल्यू क्या आती है। नाउ डिलीट दिस, ये हम डिलीट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, पूरा डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि लंबा चौड़ा थोड़ा इक्वेशन है, तो कायदे से दिखाई देगा तो काटने में सहूलियत होगी। अगर एक चीज़ छूट गया यहाँ तो फिर खोजना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं नाउ। तो पहले ये तो ये लंबा चौड़ा आ गया, तो चलिए लिख लेते हैं क्या आ गया भाई। ये जो हो गया वो L1L2 M1M2 इंटू N1N2, राइट, प्लस अब मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिस्नर थोड़ा ध्यान दें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्रैकेट है, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो प्लस 1/4 कर लेते हैं दिस। अब मल्टीप्लाई बारी बारी से करते हैं, पहला मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ कर दें, देखें क्या वैल्यू आती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, चलते हैं पहले कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, M1L1 N2 स्क्वायर, ये हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस M1N1 L2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो प्लस N1L1 M2 ठीक है, यहाँ 4 होना चाहिए। इसका मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे, चल देख लेते हैं एक बार, M1L1 N2 स्क्वायर, ठीक, M1L1 अच्छा L2 है और N2 भी होगा, ये चीज़ छूट गई। अब यही छूटी थी तो बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती, N2 S, ठीक है, हो गया मल्टीप्लिकेशन पूरा हमारा। N1 N2 L1 M2, उसके बाद एक लास्ट इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा N1 स्क्वायर और M2 L2 हो जाएगा,
ठीक। उसके बाद ये जो ब्रैकेट मेरा बनेगा उस ब्रैकेट को भी मैं वैसे लिख दूँ, तो वो मेरा ब्रैकेट ये है L1 M2 प्लस M1 L2 दिस 1/4 तो मैंने यहाँ खींच लिया है। अब चलते हैं, अब इसकी ब्रेकिंग करते हैं, देख लें। तो माइनस ये L1 L2 बाई 4 स्क्वायर को मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ, तो ये जब ब्रेक करेंगे तो ये होगा M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस 2M1 N1 इंटू M2 N2, ये हो गया। इसका स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो ये हो गया माइनस M1 M2 बाई 4। स्क्वायर अगर इसका किया जाए तो हमारा जो स्क्वायर हुआ इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये L1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर N1 स्क्वायर दिस प्लस 2 L1 L2 N1 N2, ये हो गया। उसके बाद मेरा ये लास्ट टर्म बचा हुआ है, तो माइनस N1 N2 बाई 4, इसका करेंगे तो L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 L1 L2, ये हो गया हमारा दिस। अच्छा, अब बहुत करेंगे तो इसका खोल दिया जाए, पूरा मल्टीप्लाई कर दिया जाए ऐसा, या एक यहाँ और चीज़ है कि देखा जाए हमारे कौन से मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हम वही चीज़ देखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशंस करके देखते हैं और कौन टर्म कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा एक्सप्रेशंस मेरा होने लगेगा, उसको जब हम पहले से ही काट देंगे तो एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा। और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ प्रूफ कर रहा हूँ, ताकि जो बिगिनर स्टूडेंट है वो भी समझे कि ये मेरा रिजल्ट 0 कैसे आता है। तो अल्लाह इसको अगर हम काटे पीटेंगे तो दैट इज़ फाइनली हमारा 0 हो जाएगा, बट हम उस चीज़ को यहाँ दिखा दें कि कैसे 0 होगा, ताकि जो बिगिनर स्टूडेंट है जो सीख रहा है वो ये बड़े बड़े एक्सप्रेशंस देखने के बाद तुरंत जो है वो नर्वस ना हो जाए। तो ऐसी यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो ईजी वे में आप धैर्य धर के धीरे धीरे आप कैलकुलेशंस करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें आ जाएंगी। इज इक्वल टू 0 आना ही आना है। तो चलते हैं, देख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से 1/4 कॉमन कर लूँ तो मल्टीप्लिकेशंस एक बार यहाँ देखा जाए, L1 L2 सब अगर मल्टीप्लाई ही कर दें पूरा, तो चलते हैं वही सही रहेगा। एक बार मल्टीप्लाई कर ही दें एक बार, और थोड़ा जब लेबर हो रहा है तो भाई कायदे से लेबर कर दिया जाए। मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, तब ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। लिसनर के तो ध्यान में चीज़ें आ गई होंगी, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बस वो 0 कर देना है। हालांकि एक और भी प्रोसेस है उसको निकालने का, वो भी टेक्निकल थोड़ा प्रोसेस है, बट हमने यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है, थोड़ा लेंदी होगा, बट यहाँ बहुत दिमाग की ज़रूरत नहीं है, बस ओनली टू बी द कैलकुलेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ। अब ये है, ध्यान में रहना चाहिए, अगर एक चीज़ छूटा तो सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अब 1/4 मैं कॉमन कर ले रहा हूँ सब में से, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट, यहाँ भी है, कॉमन मैं खींच लिया हूँ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, लंबा चौड़ा होगा लेकिन कोई बात नहीं। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं तो क्या आएगा, M1 L1 का, तो ये हो जाएगा L1 स्क्वायर हो जाएगा, M1 M2 आएगा, L1 स्क्वायर हो जाएगा और N2 स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसमें करेंगे, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए M1 L2 का, तो अगेन M1 स्क्वायर होगा, L1 L2 होगा और N2 स्क्वायर होगा। हो गया ये, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों ब्रैकेट में हो गया। अब धैर्य रख करके इसका मल्टीप्लिकेशन अगेन इस दोनों ब्रैकेट में करिए, तो देखिए ये M1 N1 L2 N2 है और वहाँ L1 M2 है, तो फिर क्या होगा, M2 यहाँ नहीं है, तो फिर ये जो मेरा आएगा L1 M2 तो प्लस M1 N1 L2 N2 ये हो गया, इनटू इसका करेंगे तो L1 M2 आएगा। कोई लाइक टर्म नहीं, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है।
प्लस अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ करेंगे m1 l2, तो m1 l2 दोनों कॉमन है तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, तो m1 स्क्वायर हो जाएगा, l2 स्क्वायर भी हो जाएगा और n1 n2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करना है इसका मल्टीप्लिकेशन उसके साथ करना है, तो प्लस देख लीजिए l1 m2 है यहाँ, तो l1 है और m2 है, ओहो तो स्क्वायर मिल जाएगा, कर दीजिए, तो l1 स्क्वायर m2 स्क्वायर n2 ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, तो m1 l2 है तो कुछ भी नहीं है ना, सब बिल्कुल अलग है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस n1 l1 m2 n2 इंटू m1 l2, ये हो गया पूरा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब लास्ट बचा है, लास्ट का कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं, तो प्लस क्या आएगा, यहाँ m2 है तो m2 स्क्वायर हो जाएगा, तो n1 स्क्वायर हो गया, m2 स्क्वायर हो गया और l1 l2 हो जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दें, प्लस देखते हैं क्या आता है। l2 है तो l2 स्क्वायर, तो बस वही तो होगा, n1 स्क्वायर हो गया और l2 स्क्वायर हो गया, उसके बाद m1 m2 आ गया। यस, हो गया वेल। अब उसके बाद क्या है, बस इसका तो ताबड़तोड़ मल्टीप्लाई करके लिख दें, चलते हैं। तो यहाँ वो माइनस हो जाएगा सारा, तो माइनस आ जाइए इधर, मल्टीप्लाई करिए, l1 l2 m1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, इसका तो आसान है, माइनस l1 l2 n1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, माइनस ये यहाँ 2 है तो 2 m1 m2 n1 n2 l1 l2, ये हो गया दिस, इसकी महिमा हो गई। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, तो माइनस m1 m2 l1 स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस m1 m2 l2 स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस, तो वही 2 m1 m2 l1 l2 n1 n2, ये आ रहा है, देख रहे हैं बड़े ध्यान से, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिख रहे हैं हम लोग, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। n1 n2 l1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एस माइनस n1 n2 m1 स्क्वायर l2 स्क्वायर दिस एंड माइनस 2 ये आ गया m1 m2 l1 ल2 n1 n2। अब ये ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, यस वेरी गुड। अब देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ कैंसिल कर देते हैं। देख लीजिए आप, खटखट आ जाइए यहाँ, ये देखिए ये 2 2 2 ये हो गया, सब पूरा मिल रहा है। अच्छा, एक कोई और मिल रहा होगा यहाँ एक्सप्रेशंस में, उसको देख लेते हैं कहाँ मिल रहा है। 1/4 है, तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर वो बातें हमारी क्या हो जाएंगी। 4 से डिवाइड करने के बाद 2 तो है ना, 2 ऑलरेडी है वहाँ, एस 2 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब देखते हैं पहले और कौन टर्म कैंसिल होता है। देखिए कैसे कैसे कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। अच्छा m1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर निगेटिव थोड़ा खोज लीजिए। m1 स्क्वायर कहाँ है भैया, छुपे किस जगह हो। m1 स्क्वायर और ये मैं खोज रहा हूँ, m1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर निगेटिव टर्म पे ही ध्यान देना है। तो क्या खोज रहे हैं, m1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर। तो m1 स्क्वायर n2 स्क्वायर है, l1 l2 देखिए यहीं अगल बगल ही मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं लोग, दिस इज द कैंसिल। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब क्या मिल रहा है, वाट। नेक्स्ट यहाँ आइए, ये देखिए m1 n1 l2 n1 ये मिल रहा है, ये टर्म। थोड़ा इनको मैं गोला करूँ, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, ये गोला हो गया। ठीक है। अच्छा, इस टाइप का और भी टर्म कहीं मिलेगा तभी मैं उनको गोला करूँगा। यहाँ भी मिल रहा है, ये हो गया। अब ये और जुट करके 2 हो जाएंगे, तो कोई एक 2 मैं काट दूँ, जैसे इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा पूरा। तो ये काट दे रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। ये मिल करके ये मिल के कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए हो गया। अब नेक्स्ट टर्म यहाँ देख लीजिए, m1 स्क्वायर और l2 स्क्वायर कहाँ है, ये मैं खोज रहा हूँ।
m1 और L2 स्क्वायर खोज रहा हूँ। कहाँ छुपे हो भाई, ये कौन खोज रहा हूँ, m1 स्क्वायर। तो m1 स्क्वायर कहाँ हो, यहाँ है m1 स्क्वायर और L2 स्क्वायर। देखिए n1 n2 ठीक ये मिल गया, यहाँ कैंसिल हो गया। अब कौन मैं खोज रहा हूँ, ये थोड़ा खोज लें, L1 स्क्वायर और m2 स्क्वायर। कहाँ छुपे हो, L1 स्क्वायर m2 स्क्वायर यहाँ हो गया। देखिए ध्यान से, L1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, n2 है n1 है, n2 n1, ठीक है, ये इससे कैंसिल। वेरी गुड। अच्छा अब क्या कैंसिल, अब क्या बचा है, ये n1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, n1 स्क्वायर m2 स्क्वायर यहीं मिल गया, L1 L2 ये कैंसिल हो गया। तो फिर अब लास्ट बचा हुआ है, लास्ट तो कैंसिल होगा ही होगा। कौन बचा भाई, यहाँ ये एक बचा है, ये बचा है, ये बचा है, तो n1 L2 स्क्वायर है ना। यस वेरी गुड, n1 स्क्वायर L2 स्क्वायर। देखिए मैंने काट दिया, ये हो गया। अब ये कितना हुआ, 2 to 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, मैं लिख रहा हूँ, देखिए L1 L2 m1 m2 इंटू n1 n2 ये हो गया, माइनस सॉरी एस प्लस, और जब माइनस 2 हो गया 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, m1 m2 n1 n2 L1 L2 ये कैंसिल होके दैट इज इक्वल टू 0, हैंस दिस इज इक्वल टू 0। और लिसनर इस चीज़ को आप नोट कर लें ध्यान से, बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन था। हैंस दिस क्वांटिटी इज 0। तो मीनिंग ये हो गई कि दिस इक्वेशंस ऑलवेज रिप्रेजेंट ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा इफ एंड ओनली इफ की बात है यहाँ, कि इसको हम एक अनदर वे डिटर्मिनेंट में भी लिखते हैं, तो उसको भी लगे हाथ लिख ही दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बस एक लाइन की चीज़ें हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिखा जाता है, उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब ये होता है ये इनडिटर्मिनेंट ए एफ जी बी एच और ये एच और ये सी इज इक्वल टू 0। दिस कैलकुलेट भी कर सकते हैं, निकाल लीजिए यहाँ से ये और ये, तो ये हो जाएगा ए बी सी माइनस ए बी सी और दिस मतलब ये हो गया कि हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिखते हैं ना, जी पहले लिखते हैं, जी एफ बाद में ऐसे लिखते हैं। तो अभी डिटर्मिनेंट से जब हम लोग बात करेंगे तो दैट इज इजी कैलकुलेशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑलवेज कीप इन माइंड, इस चीज़ को आपको ध्यान देना हमेशा कि दिस इक्वेशंस ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो सेकेंड डिग्री जो इक्वेशंस हैं वो ऑलवेज ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग इस पर और भी बहुत सारे भी फार्मूलेशंस बनने वाले हैं, धीरे धीरे उस चीज़ को हम लोग डेवलप करेंगे, एक चीज़ को पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।